हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव और एप्लीकेशन पर जो भी स्टूडेंट हैं एप्लीकेशन वाले लाइव बने रहें। फेसबुक वाले जितने भी लोग हैं वो शेयर करें, मैं भी शेयर करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के फेसबुक लिंक पर जाकर, पेज पर जाकर आप जो लाइव क्लास चल रही है उसको आप शेयर भी करें। अगर आप एप्लीकेशन पर भी देख रहे हैं फिर भी आप शेयर करें और शेयर करके फिर एप्लीकेशन पे बैक आ जाएं। तो 2 मिनट का समय निकाल के हम इसको शेयर करते हैं। आप लोग भी शेयर कर दें एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे नहीं, फेसबुक पर आप लोग भी शेयर करें जल्दी से जल्दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मनमाना कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पर आपके मन का कार्यक्रम पिछले वर्षों में आए हुए मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं ताकि आपके अंदर से उसका डर खत्म किया जा सके। बहुत से लोग भयभीत रहते हैं अंदर से, खास करके महिलाएं, क्योंकि टेट में ज़्यादा देखने को मिलता है कि महिलाओं की संख्या कुछ ज़्यादा रहती है। बस 1 मिनट और शेयर हो जाता है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से शेयर हो चुका है, अब आप लोग भी शेयर कर दें और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर इसमें नहीं हुआ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस हमने 3 दिन क्लास चलाई थी। कल की क्लास को किसी रीजन की वजह से हमने ऑफ रखा हुआ था, आज फिर क्लास स्टार्ट है। आज सेकेंड लास्ट डे है, 1 वीक हमने इसको किया हुआ था और आप लोग के इंटरेस्ट के बारे में हम देखना चाहते हैं कि कितने इंटरेस्टेड हैं आप लोग। तो रुझान अच्छा आया, जिसकी वजह से 3 दिन की क्लास को 1 सप्ताह का किया गया और कल इसका लास्ट डे है। कल अगर आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है, जो भी लोग फेसबुक और एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो ध्यान रखें कि अगर आपकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कहीं से क्वेश्चन है, मैथ की पूरे पोर्शन में से कहीं से भी क्वेश्चन है, आप उठाकर लाइए। आपका वो डर खत्म किया जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ऐसा नहीं हुआ कि आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, भयभीत हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक, किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक प्राप्त किए, 52 अंक अर्जित किए, पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या है? पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या है? तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाई आलेख यानी कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट देखिए जो होता है,
पाई चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो पाई चार्ट में हम देखते हैं कि इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया जाता है। आप सभी जानते हैं ये जो एक सर्कल होता है ये 360 रेशियो पर काम करता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 360। तो ये सारी बातें मन में लेकर के हम एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि हम पूरी तैयारी में जाते हैं। ऐसा तो नहीं हम आधी तैयारी में जाते हैं, हम फुल तैयारी में जाते हैं। तो हमें पता होता है जो ये एक जो पाई चार्ट पूरा सर्कल में काम करता है ये 360 होता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए जैसे ये 360 के बेस पे काम कर रहा है, इसके अगर मैं 3-4 टुकड़े कर दूं और कह दूं कि ये वाला काम 60% है, ये वाला काम 120% है, ये वाला काम 180% है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करता चला जाऊं तो वहां पे ये कह रहा है कि 240 यानी कि 360 की जो वैल्यू है उसको 240 में डिवाइड कर दिया गया। 360 के पूरे सर्कल को क्या बदल दिया इसने कहा पूरा एग्जाम जो था वो 240 का था, तो वो क्या कह रहा है 360 में इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर 240 में 52 नंबर आए हैं 360 में। तो एग्जाम में क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में लिखना है कि सिर्फ 52 जो है वो है 240 में, 52 डिग्री वैल्यू है 240 में। जो क्वेश्चन कह रहा है कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए तो पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा। अंकित जी गुड इवनिंग। तो यहां से हमने देखा कि 52 है 240 में, तो 360 में कितना होगा इंटू 360। अगर हम 120 से काटें तो 120 से 2 बार में ये चला जाएगा और 120 से 3 बार में ये चला जाएगा। 2 से काटें तो यहाँ पे आ जाएगा 26 और 26 के 3 से गुणा करें तो 78 डिग्री हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। आप भी देखते हैं 1 से 2 लाइन नहीं हुई है, 1 लाइन में ही क्वेश्चन आपका खत्म कर दिया गया है। अगर हम समझ सकते हैं कि 240 डिग्री को 360 में बदलना है तो क्या करेंगे, 52 का संगत कोण 240 में बन रहा है तो 360 में कितना, ये 240 है, होता है 360। उसने 360 को 240 में कन्वर्ट करके क्वेश्चन कर दिया है, तो हम उसको 260 360 में भी कन्वर्ट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, अपना कोई क्वेश्चन है तो आप उसे शेयर करें, लिखकर भेजें, वो भी सॉल्व कराया जाएगा। कहीं से हो सकता है, किसी भी चैप्टर से आपकी समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चैप्टर से समस्या लेकर आएं, जहां से आपका दिल करता है, जहां से मन करता है आप समस्याएं लेकर आएं, हम उनको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं A और B के लिए A स्टार B, इसको इधर लिख लेते हैं, के लिए A स्टार B बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB है, तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। देखिए सवाल की भाषा अगर आप पकड़ गए तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया, आदित्य राजपूत सर ऑफलाइन कोचिंग कब से शुरू हो रही है। आदित्य जी आप बिल्कुल 19 तारीख से आए, 19 तारीख से स्टार्ट हो रही है। गुड इवनिंग राजपूत जी। कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 19 तारीख से ओपन हो रहा है, आप आएँ और पता करें, सारे बैच की जानकारी आपको मिल सकती है। अब देखिए यहाँ से यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं A और B के लिए A स्टार B का मतलब इन्होंने एक संकेत दिया हुआ है, हमें एक वो संकेत दे रहे हैं कि A स्टार B बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। अगर यहाँ पर कोई संख्या है तो पहले उसका स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पे कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लगा के दोनों की गुणा कर देंगे। ये एक संकेत दिया गया है कि जहां जिन दो संख्याओं के बीच में स्टार होगा तो उनको हम पहले दोनों का वर्ग करेंगे बारी बारी से और वर्ग को जोड़ेंगे। दोनों का वर्ग किया है और जोड़ेंगे, फिर माइनस क्या, दोनों की गुणा करके माइनस कर देंगे। इतनी सी बात कही है। तो देखिए हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं 9 स्टार 10, सेम हो गया।
ए का स्क्वायर किया ना आप 9 का करिए, 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी था तो बी का स्क्वायर कर दिया ना, तो आप बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कर दें 100 माइनस ए गुणा बी यानी कि ए गुणा बी तो 9 गुणा 10 बराबर 90। अब देखिए 81 और 100 जोड़ेंगे तो 181 हो जाएगा माइनस 90, तो आपका आंसर आ जाएगा 91। बहुत आसानी से, कुछ भी लंबा काम हमें नहीं करना पड़ता है। सांकेतिक यानी कि सिर्फ एक संकेत दे रहा है क्वेश्चन हमें कि यहां से हमने देखा 9 स्टार बी का एक संकेत दे दिया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और हम भाषाओं में उलझ जाते हैं और परेशान होते हैं। तो भाषा में आपको नहीं उलझना है। अमित गुप्ता जी ही सर, अमित गुप्ता जी आप फेसबुक पर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, जितने भी चैप्टर हैं उनमें से कहीं से कोई सवाल दिक्कत देता है तो आप लिखकर भेजिए, उसको माइनस कम से कम समय में कराया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगर किसी को रिपीट करने की आवश्यकता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी रिपीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हालांकि रीजनिंग में भी आता है ये क्वेश्चन, हम मैथ में भी करा देते हैं आपको। मैथ और रीजनिंग में कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं है। 3, 7, 1, 4, 6 2, 5, 4 3, 1 7, 15 9, 8, 6 मिसिंग नंबर वगैरह की सीरीजें होती हैं। ये 6 है, ये 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया हुआ है। अमित गुप्ता ने फेसबुक पे लिखा है जी सर। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, इन सवालों में जब भी समस्या आए तो पहली चीज आप ये देखना कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगा है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन मार्क लगा है, जिस जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा है सभी डिजाइन में उस जगह को फाइंड करने का प्रयास करें कि आखिर यहाँ जो क्वेश्चन मार्क लगा है हमें ये हम इन चारों की कुछ कैलकुलेशन ऐसी करें कि यहाँ पे रिजल्ट आ जाए, लेकिन वो कैलकुलेशन इनमें भी की गई हो, सेम पैटर्न अपनाया गया हो, ऐसा हमें देखना होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि भाई यहाँ 7 कैसे आया, तो हम कई चीजें सोचेंगे, फिर देखेंगे यहाँ 5 कैसे आया और यहाँ 15 कैसे आएगा। तीनों में कोई रूल फॉलो करता है तो चौथे में भी वही रूल हम लगा देंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए 4 और 3 7, सीधा सीधा दे दिया 7, 3 और 2 5, सीधा सीधा दे दिया 5, 8 और 7 15, सीधा सीधा 15, यानी कि इन दो का कोई रिलेशन नहीं है। इनको सिर्फ यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए डाला गया कि आप इनमें घुस जाएं और परेशान हो जाएं। तो हमने देखा यहाँ पर कि 8 7 15 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो 6 और 5 हम देखेंगे तो 11 निकल कर आ जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो 11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में डायरेक्टली दिया गया है। अमित गुप्ता जी का भी बहुत शानदार आंसर आया हुआ है 11, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं ए और बी, देखिए एक ही पेपर में सेम दो सवाल दे रहा है, ए और बी है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वो टाइप हमारे लिए उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, भविष्य की परीक्षाओं के लिए। ए और बी के लिए, ए और बी के लिए ए की पावर बी बराबर 125 हो तो बी की पावर ए है।
हमें इसका मान निकाल कर बताना है। देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है सिर्फ कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ आपका टाइम पीने के लिए कि आप इसको पढ़ें और टाइम खराब करें, आंसर देने में आपको परेशानी हो, आप इसमें उलझा रहे हैं इसलिए लाइन लिख दी गई है। कोई मतलब नहीं। अगर सवाल में नीचे वाला भी दिया गया होता तो आंसर निकल कर आता कि a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर 1 क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। आदित्य राजपूत सर, लेखपाल में एज कब से काउंट होगी? 18 से। ठीक है, 18 से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो तो b की पावर a बताएं। क्या समस्या है इसमें? आप एक बात बताओ, ये 125 का किसी संख्या का वर्ग है? आप कहोगे है ही नहीं, तो अब ये घन ही होगा। हमने देखा किसी भी संख्या का वर्ग 125 है नहीं, क्योंकि 125 वर्ग संख्या नहीं है, 125 वर्ग संख्या नहीं है। तो हम देखें क्या ये घन है किसी का तो आप पाएंगे कि 5 की पावर 3। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 5, 25 वाली संख्या, जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है तो उन संख्याओं का वर्ग किसी 5 वाली संख्या का ही होता है, या घन भी होता है तो 5 वाली संख्या का ही घन होता है। तो हम 5 की तब तक गुणा करेंगे जब तक 125 ना आ जाए। तो 5 गुणा 5 25 गुणा 5 25 पंजे 125। तो हमें पावर मिल गई 1 2 3, यानी कि 5 की पावर 3 मिल गई। और हमें पता लग गया कि 5 की पावर 3 ये कह रहा है a की पावर b बराबर 125 बराबर आ गया 5 की पावर 3। अब आप तुलना कर दीजिए कि a बराबर कितना है तो आप कहोगे सर 5 है, हम कहेंगे b बराबर कितना है तो आप कहोगे सर 3 है। और पूछ रहा है हमसे कि b की पावर a बताओ, तो b की जगह पे क्या रखेंगे? b की जगह पर 3 है, 3 रख देंगे। a की जगह पर क्या रख देंगे? 5 है, तो इसकी पावर 5 कर देंगे, मतलब 3 को 5 बार गुणा कर देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 9 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81 और 81 तियाँ होता है 243। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। किसी को रिपीट करने की आवश्यकता है तो आप जरूर बताइएगा। ए नंबर का ऑप्शन यही है। जिसको भी लगता है कि रिपीट करने की आवश्यकता है आप कमेंट करके भेजिए कि सर रिपीट करना है। अगला क्वेश्चन, और जो भी लोग बाद में भी रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से, उनसे मैं कहना चाहता हूं कल आप लाइव जुड़िए, और लाइव जुड़ने के बाद में आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम है, अपनी कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, उस क्वेश्चन को टाइप करिए, सेंड कर दीजिए, और आप देखिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। पूरी मैथ में कहीं से भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस के किसी भी पोर्शन में, टेट वाले लोग बिल्कुल परेशान आप ना हो। ठीक है। और आप एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। सर मेरी एज सितंबर में 8 डेट को 18 एज हुई है सितंबर में हुई है, फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं? देखिए आदित्य राजपूत जी, अभी तो मैं कंफर्म इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड आता है एज लिमिट का वो 1 जुलाई से मायने रखता है, और आप पूरी कर रहे हैं 8 सितंबर में, आप 8 सितंबर में पूरी कर रहे हैं, और आपकी जो डेट है वो जुलाई से काउंट होती है। अगर 1 जुलाई को आप 18 साल के हो गए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और सितंबर में हो रहे हैं तो वो काम नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि उम्र देखकर तैयारी ना करो, उम्र बढ़ती ही है आपकी, 18 तो होना है आपको, तैयारी घटती चली जाएगी 18 के भी होगे, 19 के भी होगे, और भी आगे बहुत जाओगे, लेकिन तैयारी आपकी घटती जाएगी। इसलिए तैयारी में लग जाओ। और वैकेंसी के बारे में बता दूं, आप लेखपाल का जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, 2021 ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये याद रखिएगा आप। 2021 में जितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी वही महत्वपूर्ण होंगी, तो आप 21 में 18 पूरा कर लेंगे, तब तक की तैयारी के लिए एकदम जी जान से लग जाइए। ये मत देखिए कि अभी 1 साल वेट करना है, 1 साल वेट करने वाले फिर बहुत लंबा चले जाते हैं। आदित्य राजपूत जी, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, बार बार आप एज पूरी ना होने के बावजूद भी आप क्लास देखते हैं इतने इंटरेस्टेड तरीके से, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे यही कहूं कि आप तैयारी में अभी से लगे रहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या। मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन कहता है 1000, दूसरा ऑप्शन कहता है बी नंबर 5040, सी ऑप्शन कहता है, सी का थर्ड ऑप्शन कहता है 2520 और डी ऑप्शन कहता है कि 100। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक अगर सभी प्राकृतिक संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब देखो इनमें से अगर किसी एक से भी विभाजित नहीं है तो वो आंसर नहीं है। ऐसी संख्या लेना है जो इन सभी से विभाजित हो। हैंड रिक्वेस्ट आई हुई है, रागिनी की हैंड रिक्वेस्ट आई है, देखते हैं जी। रागिनी जी बताएं। रागिनी जी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है किसी रीजन से, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको कि आप क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। और तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नेटवर्क की वजह से हो आपकी तरफ या हमारी तरफ, इस वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को टाइप करके एक बार ज़रूर बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम को नहीं सुन पाए, थोड़ा सा 30 सेकेंड का समय लगाकर आप टाइप कर दें, आपकी प्रॉब्लम को निश्चित तौर पे ख़त्म जरूर किया जाएगा। दिस क्वेश्चन रिपीट, ये वाला कमेंट करके बताइएगा एक बार, ये वाला या इससे पहले वाला। शैलेश गुप्ता का आंसर आ गया, ये वाला कि इससे पहले वाला। रागिनी जी एक बार आप जरूर बताएं कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट करना। ओके ठीक है, रिपीट करते। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे कहा गया कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी से विभाजित होनी चाहिए, सभी से विभाजित होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये 9 संख्याओं से विभाजित है और एक 8 से विभाजित नहीं हुई तो आंसर नहीं होगा, इन सभी से विभाजित होना चाहिए। इस परिस्थिति में जब इतनी सारी संख्याओं से किसी संख्या को विभाजित करने को दिया जाए तो वहां पर वो एग्जाम में क्या लेने का सोचता है, जिसने इस पेपर को डिजाइन किया है वो ये सोचता है कि बच्चा पहले इसको 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित करके देखेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन टाइप के ऑप्शनों में पहले ये देखिए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये 1000 है, क्या ये कभी 3 से विभाजित होगा? आप कहोगे नहीं होगा, नहीं होगा तो आंसर नहीं है। 1000 को पूरा पूरा विभाजित नहीं कर सकते आप 3 से, 1000 के टुकड़े नहीं करोगे, 333.3333 आता चला जाएगा क्योंकि 1000 3 से कभी कटेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया, तो ये आंसर कट गया। अब 1 से तो ये सब संख्याएं विभाजित हैं, 2 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से विभाजित करके देखते हैं इसको। 3 से अगर हम करके देखेंगे तो 3 से करने में 1 बार जाएगा, 6 बार में 18 और 4 बार में 24, कट गया, आराम से कट गया। 3 के बाद में 5, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 8 48, 6 चौक 24 कट जाएगा। 7 से इस संख्या को काट के देखेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14 कट जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 संग 48, 8 3 24 कट जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 5 45, 9 5 45, 5 बचा, 9 4 54, 9 से भी कट गया और 10 से भी कट गया। तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है सभी संख्याओं से। ठीक है, 4 से भी कट रही है तो ये पूरी तरह से विभाजित हो रही है, लेकिन आंसर इसे नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए।
उसने कहा सबसे छोटी संख्या बताइए। अच्छा, अगर 1000 नहीं कट रहा है तो 100 भी नहीं कटेगा, बात सेम है। 100 के भी 3 टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो कट गया। अब ट्राई करना है क्या ये कट रहा है, तो देखिए 1 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा क्योंकि 0 है लास्ट में, 3 से देखते हैं, 3 से अगर काटेंगे तो 8 बार में 24, 4 बार में 12 कट गया। 4 से काटेंगे तो 4 से 24, 4 3 12 कट गया। 5 से लास्ट में 0 है तो जरूर कटेगा, जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है वो 5 से कट जाती है। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। अच्छा, एक बात और भी है इस सवाल में, आप देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि 5040 का आधा ही तो होता है 2520। 5040 का आधा होता है 2520, तो यानी कि ये संख्या भी सभी संख्या से विभाजित हो जाएगी। 2 संख्याएं ऐसी मिली हैं जो 1 से 10 तक सभी संख्या से विभाजित हो जाएंगी, जिनमें से एक 5040 है और एक 2520 है। और क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2520। ये हमारा आंसर होगा। बड़ी संख्या पूछता तो ये हमारा आंसर होता। शब्दों पे ध्यान बहुत रखना है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इन सब बातों पे आपको बहुत ज्यादा गौर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है यदि p का p%, यदि p का p% 36 हो तो, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है p मान लो कि कोई संख्या है और संख्या का उतना, जितनी संख्या है उतना ही %, जितनी संख्या है उतना ही %। देखिए अगर p का p% कह रहा है तो जो संख्या है उसका उतना ही % बराबर 36। और ऐसी संख्याओं में याद रखिएगा, ऐसी संख्याओं में याद रखिएगा कि वर्ग का रूप तैयार होता है, वर्ग का रूप तैयार होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है। 100 का ध्यान देना है हमें कि हमें क्या करना है, 100 को क्या करना है। 100 में कह रहा है कि p% बराबर 36। तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी संख्या है जब खुद से टकराती है तो वर्ग बनती है। तो यहां पर हमने देखा 36 को हमने बाहर निकाला तो क्या आ गया 6, और 6 में 0 लगाएंगे 60। अब ट्राई करिए, 60 का 60% निकालना है। 10%, 6 और 6 संग 36 आंसर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि हम परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, परसेंटेज हम संख्या गुणा 10/100 करके नहीं निकालते हैं। तो हमारा डायरेक्टली निकल कर आता है, जो कि आंसर 36 यहाँ पर दे रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 60। 60 का 60% बराबर 36। 60 का 60%, यानी कि जितनी संख्या उतनी ही दर, जितनी संख्या उतना ही प्रतिशत। 60 का 60% बराबर 36। हमेशा अंडर रूट में करके उसका एक संख्या निकाल के हम 0 अप्लाई कर देते हैं और आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कराते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, कितने घन काटे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए, ये जब सवाल आते हैं ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये टाइम के मुताबिक आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। ऑप्शन कह रहा है कि 125, 25, 27 और 144। जब इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ
मैं आपको वो प्रक्रिया समझा देता हूँ। आंसर लाना तो बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा काम है। आंसर लाने के लिए मैं क्या कहता हूँ कि आप बस एक पेज तैयार करो, आप ये कहो कि ये टोटल जो है 15 15 15 15 का है, और 3 3 के अगर टुकड़े करेंगे, 15 के 3 3 टुकड़े करेंगे तो 15 के 3 से टुकड़े करेंगे तो 5, और 5 का घन कर देंगे तो 125 हमारा आंसर निकल के आ जाता है। हम क्या कर देते हैं, 125 हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ये 125 इतनी देर में आंसर आ गया, लेकिन इसका रीजन क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है जो इतनी जल्दी इसका आंसर आ जाता है। देखिए, अगर हम एक घन बनाएं, पहले घन को हम बना लेते हैं, और आप देखिएगा कटिंग का कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है इसका, मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। अभी ये घन नहीं है, अभी ये घन नहीं है, अभी ये क्या है, अभी ये घन का ऊपरी सतह है। मान लीजिए कि एक कमरा है, कमरा भी क्या होता है, घन ही होता है, कमरा भी अपने आप में घन होता है। तो कमरे का लिंटर आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये नीचे का पूरा अभी बनाना बाकी है, वो बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपको ये पूरा घन दिखाई दे रहा होगा कि सर अब ये पूरा घन बनकर निकल आया है। किसी भी तरीके से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये एक पनीर का टुकड़ा है। आप इसको घन ना समझें, आप ये मान लें कि ये पनीर का टुकड़ा है और इसकी कटिंग करनी है। अब पनीर के टुकड़े में बड़ा टुकड़ा जो उसने दिया, उसकी लंबाई चौड़ाई जो आप देख रहे हैं 15-15 है, और 3-3 के पीस निकालने हैं पनीर के। तो आप घर पे कैसे टुकड़े करते हैं, बस उसका जिक्र एक बार मैं करूंगा और आप आंसर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, अब आंसर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम जब पनीर के टुकड़े काटते हैं तो मान लीजिए 3-3 के टुकड़े काटेंगे। तो ये रहा पहला टुकड़ा, 1 2 3 4, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, कितना हो गया, 3-3 टुकड़ा हो गया। और ऐसे ही इधर से काटेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। लेकिन क्या ये कट गया, अभी ये कटा नहीं है, अभी तो सिर्फ आपने निशान बनाया है, अभी काटा नहीं है। काटेंगे तब आप देखिएगा काटने का कॉन्सेप्ट इसमें कितना फिट बैठता है कि आप काटेंगे तो एकदम आपको लगने लगेगा यार बिल्कुल घन कट रहा है, वो पनीर के टुकड़े पे ऐसा समझा रहे हैं। आप क्या करते हैं, आपने ये रखा चाकू, अभी तो ये चाकू रखा है, आपने काटा नहीं है, और जैसे आप यहां पे रख कर दबाते चले जाएंगे तो ये इस तरह से कट कर आ जाएगा। ये एक स्लाइस पूरा बाहर निकल कर आ जाएगा। दोबारा चाकू रख के काटेंगे तो ये इस तरह से कटता चला जाएगा। तीसरी बार काटेंगे तो ये इस तरह से कटेगा। चौथी बार काटेंगे तो ये इस तरह से कटता चले जाएगा। तो अभी कितने पीस हुए हैं, एक पीस ये हुआ है इतना बड़ा, ये दूसरा पीस ये निकल कर आया, इसलिए ये ब्रेड के पीस की तरह अभी कटा हुआ है। अगर हम ऊपर ये चारों चौखोंटे नहीं बनाते, घन नहीं बनाते, तो आपको दिखाई देता कि ये जो पीस कटा है ये अभी ब्रेड के स्लाइस की तरह कटा हुआ है, यानी कि ये एक ब्रेड का पूरा हिस्सा है। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। लेकिन उसमें कहा गया घन काटना है, घन की लंबाई भी 3 हो, चौड़ाई भी 3 हो और ऊंचाई भी 3 हो, तो अभी बहुत सारे टुकड़े करने बाकी हैं। फिर आप क्या करते हैं, इस तरह से आपने काट लिया, फिर आप एक चाकू ऐसे रखेंगे और एक ये टुकड़ा निकालेंगे। आपने ये टुकड़ा काटा तो ये वाला हिस्सा कट गया। ऐसे ही आपने ये टुकड़ा काटा, ये टुकड़ा काटा और आपने ये टुकड़ा काटा। इस तरह से आपने लंबे लंबे आपने बना लिए। लेकिन एक पीस जो निकल के आ रहा है वो देखिए ये है एक पीस, यहां से ये इतना एक पीस इतना लंबा निकल के आ रहा है। इसकी ऊंचाई अभी 3 नहीं है, ऊंचाई अभी भी 15 है, लंबाई और चौड़ाई 3-3 हो गई है। देखिए इसकी लंबाई 3 चौड़ाई 3, लेकिन ऊंचाई अभी 3 नहीं है, ऊंचाई पूरी 15 की 15 है। अब ऊंचाई को कट करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने पहले ऐसे 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 काट दिया नीचे तक, फिर ऐसे 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 काट दिया, तो ये लंबे लंबे चिप्स निकल गए फिंगर चिप्स की तरह। अभी हमें इसमें क्या करना है, फिंगर चिप्स को अब हमें घन बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहां से हम क्या करेंगे, हमने ये किया, हमने ये रखा चाकू, अब ये चाकू का निशान सिर्फ लगाया है आपने, और आपने ऊपर की एक लेयर काट दी।
आपने ऊपर की एक लेयर काट दी तो देखिए ये कॉर्नर पे एक घन बन रहा है कि नहीं बन रहा है पूरा। ये लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है। अब ये क्वेश्चन का आंसर बन के आ रहा है तो कितने, एक बार आपने काटा तो कितने निकल कर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एक बार काटा तो निकल कर आए 25। दोबारा आपने सेम वही काम किया और आपने कट किया तो निकल कर दूसरी बार में भी आए 25। 3 के काटने हैं तो ये 15 है, 15 को 3 में काटेंगे, 5 बार में काटेंगे। तीसरी बार आपने ये काम किया तो फिर 25 निकल कर आए। फिर चौथी बार आपने ये काम किया तो ये चौथी बार में भी 25 निकल कर आए और नीचे वाले फिर 25 सेम रह गए। 5वें नंबर के 25 सेम रह गए। 25 50 75 100 125 और इस तरह से 125 पीस हमारे निकलकर आ गए। ये कटिंग करने का तरीका है कि 15 बाई 15 के एक बड़े घन को 3 बाई 3 के छोटे घनों में काटा गया है। ये रहा आपका डिटेल। और आंसर निकालना था तो हमें बस ये गिनना था 1 2 3 4 5, यानी कि 15 जो हैं 15 के 3 टुकड़े करेंगे तो 5 आएगा। देखिए आ गया 5, 1 2 3 4 5, इसका घन कर दो, आंसर 125। इतनी देर में इसका आंसर आ जाएगा। डिटेल इसका ये है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बाय। कल आप लोग अपने अपने क्वेश्चन लेकर आइएगा, फेसबुक लाइव वाले भी और अपने एप्लीकेशन लाइव वाले भी। ओके बच्चों, गुड नाइट।